नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड में आप कौन कौन से डिटेल को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं नेम का, ठीक है। नाम को आप कितना बार जो है वो आप आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के रखा है, जहां से मैं आपको ये जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है दोस्तों, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का, जिसमें बताया गया है हाउ मेनी टाइम्स आधार डेटा कैन बी चेंज्ड, यानी कि कितनी बार आधार डेटा को बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड करवाया गया है। सबसे पहले नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। नाम के विषय में बताया गया है कि ट्वाइस इन द लाइफ टाइम, यानी कि पूरे जीवन काल में आप केवल 2 ही बार अपना नाम में बदलाव ला सकते हैं। तो थोड़ा सा आप जो है वो इसको सिंसियर होकर के जब अपना आधार कार्ड बनवा रहे होंगे, अपडेट करवा रहे होंगे, तो थोड़ा सा सिंसियर होकर के चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम जो है वो सही से टाइप किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा अगर बात कर लेते हैं जेंडर का, मान लीजिए कि आपका मेल की जगह पे फीमेल हो गया या फिर फीमेल की जगह पे मेल हो गया है, तो लाइफ टाइम में आप केवल इसे एक बार ही चेंज करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा लाइफ टाइम में केवल जेंडर को आप एक बार ही चेंज करवा सकते हैं। सो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने टाइम, आधार अपडेट या फिर नया एनरोलमेंट कराने टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो केवल पूरा जीवन काल में आप एक ही बार को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आप ये तीनों चीज़ को खास करके आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक डिटेल्स के ऊपर। बायोमेट्रिक में आपका मुख्य रूप से फ़ोटो आ जाता है, आपका फिंगरप्रिंट आ जाता है और आपका आइरिस आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो फिंगरप्रिंट है ना, वो थोड़ा सा आप जब बच्चे होते हैं और उसके बाद थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो उसमें बदलाव आता है। आइरिस में भी बदलाव आता है, वहीं फ़ोटो में भी चेंजेस होता है दोस्तों। तो ये आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो चेंज करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बायोमेट्रिक में आप जितना बार चाहें उतना बार बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एड्रेस का। आप देखिए, एड्रेस में आपका जो है ये भी पूरे जीवन काल में कई बार बदलाव होते रहता है। मान लीजिए किन्हीं का जॉब हो गया या फिर कोई काम से कहीं और जगह पे चले गए, तो एड्रेस में भी मल्टीपल टाइम्स जो है वो चेंज होते रहता है। सो दोस्तों, आप एड्रेस की भी बात कर लें तो ये भी आप आधार कार्ड में मल्टीपल टाइम्स करवा सकते हैं, ठीक है। जितनी बार चाहे उतनी बार एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं। तो एड्रेस को लेकर के कोई भी लिमिट नहीं है, ना ही आपका बायोमेट्रिक के लेकर के लिमिट है, ठीक है। लिमिट किसके ऊपर है? तो भाई आपका नाम के ऊपर है, आपका जेंडर के ऊपर है और आपका डेट ऑफ बर्थ के ऊपर है, ठीक है। अब ये तीनों के ऊपर ही क्यों किया गया दोस्तों? ये तीनों के ऊपर करने का भी रीज़न है ताकि जो फ्रॉड हो रहा है ना दोस्तों, उससे बचा जा सके, ठीक है। आजकल आधार कार्ड को लेकर के कई सारे फ्रॉड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं फ्रॉड्स को बचाने के लिए यहाँ पे आधार कार्ड में कुछ लिमिटेशंस ला दिया गया है, और ख़ास करके डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जिनका एज काफ़ी ज़्यादा हो जाता था और डेट ऑफ बर्थ को कम करवाने के लिए आधार कार्ड में चेंज करवा देते थे और फिर उनका डेट ऑफ बर्थ कम मान लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारा फ्रॉड होता था। मान लीजिए कि जेंडर को भी चेंज करवा देते थे, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, ताकि बहुत सारा सुविधाएं मिल पाए। मान लीजिए कोई मेल कैंडिडेट हैं और वो जानबूझ करके फीमेल वहाँ पे करवा दिए ताकि उनको जो है वो बहुत सारे सुविधाएं मिल सके। तो ये सब फ्रॉड जो है वो होता था दोस्तों। और यही फ्रॉड को यहाँ पे बचाने के लिए खास करके नाम और डेट ऑफ बर्थ के अंदर और जेंडर के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। तो ये सब काफ़ी क्रूशियल चीज़ है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी कारण से इनमें यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस ला दिए गए हैं। बाकी एड्रेस को लेकर के, बायोमेट्रिक के लेकर के किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी बार चाहो उसमें आप अपडेट ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कि किन्हीं व्यक्ति का यहाँ पे आधार का लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुका है। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 2-3 बार उनका गलत हो गया, फिर भी नहीं सुधरा है। जेंडर भी 2-3 बार गलत हो गया है, नाम में भी गलत हो गया है, नहीं सुधरा है। तो ये सब अगर हो जाता है दोस्तों, अगर आधार लिमिट क्रॉस हो जाता है तो उसका भी प्रोसीजर है, आप इसमें भी चेंज ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो आधार सेवा केंद्र जाना पड़ेगा। अब आधार सेवा केंद्र कहने का मतलब है, देखिए 2 तरीक़ा से आधार सेंटर चलाए जा रहे हैं आजकल। पहला एक ऐसा सेंटर है जो कि आधार कार्ड का खुद का सेंटर है, ठीक है। और दूसरा ऐसा सेंटर है जो कि आधार कार्ड के द्वारा रन करवाया जाता है, मतलब कोई प्राइवेट लोग जो है उसका एजेंसी लेते हैं और वो काम करते हैं, ठीक है। और पहला ऐसा है जो कि आधार कार्ड के द्वारा, आधार कार्ड का खुद का सेंटर है। और ये मुख्य रूप से दोस्तों हर स्टेट में एक ही होता है। मुश्किल से आपका स्टेट में एक होता है जो कि आपका जहाँ राजधानी है, मान लीजिए कोई झारखंड से है तो रांची के अंदर होगा, बिहार से है तो पटना के अंदर होगा। मतलब कि जो मेन सिटी है ना दोस्तों, वहाँ पे केवल एक ही सेंटर होता है आधार सेवा केंद्र का। तो वहाँ पे जाकर के फिर आपको इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। वो लोग कुछ डिटेल्स आपसे लेंगे, जैसे
आपका मुख्य रूप से जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, ये सब कुछ डिटेल्स लेंगे, वोटर ID कार्ड हो गया, उसके बाद आपका ये चीज़ सुधार देंगे, ठीक है। लेकिन आप जो आधार सेवा केंद्र है, आधार रन सेवा केंद्र, वहाँ पे जाकर के चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आधार लिमिट क्रॉस हो गया है तो फिर आपको आधार सेवा केंद्र ही जाना पड़ेगा, जो कि UIDAI का अपना खुद का आधार सेवा केंद्र है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों क्लियरली। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपकी सहायता करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।